अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे सेट्स पे। तो असल में हम लोग ये चाह रहे हैं ना कि डिमॉर्गन लॉ में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। तो डिमॉर्गन लॉ को हल करने के लिए हमें सबसे पहले सेट के बारे में फेमिलियर होना पड़ेगा कि सेट क्या होता है और इसके कुछ ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा। बेटा मेक श्योर कर लें कि सेट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सेट एक्चुअली हम कहते हैं कलेक्शन को, कलेक्शन का दूसरा नाम सेट है। जैसे आप कहते हो ना सोफा सेट, चेयर सेट, टी सेट, ये कलेक्शन होती है। किसकी कलेक्शन होती है बेटा? ये कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है जी? वेल डिफाइंड का मतलब ये है बेटा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो। वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी जो चीज दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ ना, उस कोने में भी उसकी डेफिनेशन वही हो जो इधर आप कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूं जी स्टार्स ऑन द स्काई, स्टार्स ऑन द स्काई। आप ये अगर दुनिया के किसी कोने में भी जाके बोलेंगे स्टार्स ऑन द स्काई या आसमान पर तारे, हर कोई समझ जाएगा कि हाँ जी ये आसमान पर तारों की बात हो रही है। इसी तरह आप कहते हो सेट ऑफ मोबाइल्स, आपके जहन में आ जाता है। इसी तरह आप टी सेट, सोफा सेट, या आप मैथ्स की बात करें तो आप कहते हो इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगी, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएं। बेटा अगर मैं कहता हूं माय फेवरेट कलर, या सिर्फ मैं कह देता हूं फेवरेट कलर, क्या कह देता हूं? फेवरेट कलर। तो बेटा फेवरेट कलर का मतलब क्या होगा कि मैं सिर्फ अपने फेवरेट कलर ले रहा हूं। तो हर बंदे के फेवरेट कलर्स डिफरेंट हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है। फेवरेट प्लेयर, ये अब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड क्या चीज हो कि उसकी डिफिनीशन हो, वेल डिफाइंड हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। और दूसरी चीज बेटा ये होनी चाहिए, वेल डिफाइंड के बाद क्या चीज होनी चाहिए उसमें? वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, यानी एक सेट में बेटा आप एक जैसे एलिमेंट्स को नहीं ले सकते। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। लेट अस हैव, ये सेट को लिखने के लिए एक ब्रैकेट हम यूज करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है बेटा। और इस ब्रैकेट को हम कहते हैं करली ब्रैकेट। इसमें एक ये घेरा बनी हुई है, करली बना हुआ है। आप कहते हो ना फ्लावर के हेयर्स बहुत करली हैं, तो ये वो करली है, हेयर्स करली हैं। इट्स मीन कि उसके बालों में घेरा सी बनी हुई है। तो इस ब्रैकेट में भी ये जो घेरा बनी हुई है, इस वजह से आप इसको करली कहते हो। ठीक है। सो अब बात हम करते हैं सेट की एग्जांपल के तौर पे, और सेट को हम करली ब्रैकेट से लिखते हैं। मैं एक सेट ले लेता हूं, वॉवल, इंग्लिश के वॉवल का सेट ले लेता हूं। ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके वॉवल की बात करोगे आपको ये 5 वॉवल ही कहेंगे, और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर मैं इधर ए को डबल कर देता हूं तो ये सेट ही नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट होने चाहिए, जैसे मैंने यहां पे आपके सामने इसको शो किया है, ये डिफरेंट है। ओके, ये आपके पास सेट बन जाता है। और ये सेट की बेटा जी टेबुलर फॉर्म है, इसको भी आप मेक श्योर कर लें। कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। सेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा जी बेटा? क्या क्या पढ़ा जी? सबसे पहले हमने सेट को डिफाइन कर दिया। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन। सेट किसकी कलेक्शन है? ऑफ टू थिंग,
दो चीजों की कलेक्शन है। किस किस की कलेक्शन है? एक वो चीज वेल डिफाइन हो और दूसरी वो चीज डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, ये डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, वेल डिफाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, डिस्टिंक्ट डिफरेंट हो। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है सेट के बारे में? शाबाश, हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कौन से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं जी सेट को? शाबाश, यस, करली ब्रैकेट। कौन सा? दिस वन। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तीसरी बात बेटा हमने पढ़ी है, सेट की एक फॉर्म भी पढ़ी है। सेट की फॉर्म, कौन सी फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। अब देखो ना, टेबुलर फॉर्म में मैंने सेट ये लिखा था, कामा की फॉर्म भी इसको कहते हैं। अच्छा, कामा की फॉर्म AEIOU, ये टेबुलर फॉर्म है। इसके साथ दूसरी फॉर्म हम पढ़ते हैं बेटा, तीन तरह की फॉर्म है, उसको कहते हो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो बेटा जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जिसमें आप उनको अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वजाहत कर रहे हो। जैसे मैं अभी यहां पे लिखूंगा सेट ऑफ, सेट ऑफ, ये सेट ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, करली ब्रैकेट को। अब मुझे करली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, मैंने सेट ऑफ लिख दिया है। ओके, सेट ऑफ वॉवल, ये देखो मैंने वर्ड्स में वॉवल्स ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इज इट क्लियर? सेट ऑफ, सेट ऑफ जब मैंने लिख दिया तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब मुझे। अच्छा, तीसरी एक फॉर्म है डियर स्टूडेंट, उसको भी हम गो थ्रू होते हैं और फिर ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। इसकी तीसरी फॉर्म है जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको सेट नोटेशन भी कहते हैं। सेट बिल्डर या सेट नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट नोटेशन फॉर्म क्या होगी इसकी? जिसमें हम सिंबल्स को यूज करते हैं। अच्छा, मैथ्स के सिंबल्स को, और मैथ्स के सिंबल में याद रखिएगा ये सिंबल एंड के लिए यूज होता है और ये वाला सिंबल सीधा जब मुंह आप आसमान की तरफ खोल रहे हो तो ये सिंबल आर के लिए यूज होता है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक और सिंबल भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूं, ये सिंबल मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू जिसको आप कहते हो, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो एनीवेज, सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे थे, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे, एक खुद से अल्फाबेट का नाम दोगे, ये सारा यानी एक्स है आपका ना, इसको एक नाम दे देते हो एक्स, कर्ली ब्रैकेट डाल दें क्योंकि सेट ऑफ नहीं लिखे। सच डेट, ये सीधी लाइन है, जो सीधी लाइन, इसको बेटा हम लोग सच डेट कहते हैं। ठीक है, जैसा के, उर्दू में अगर इसको आप डिफाइन करते हो तो जैसा के, सच डेट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, दो डॉट डाल देते हैं। such that X belongs to English alphabet and X belongs to English alphabet and X belongs to vowel, दोनों आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बल्कि एंड की जगह आप आर डाल दें तो यहां पे ज्यादा क्लियर हो जाता है एंड की जगह, क्योंकि आप एक ऑप्शन यूज कर रहे हो तो आर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें आप एंड, आर, सच दैट, बिलोंग्स टू,